ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज डिवोशन के लिए प्रे करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं तेरे नाम को ऊंचा करते। तो पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो हर एक जगह पे मौजूद रहने वाला, हमारी दुख तकलीफ कष्ट और हमारी अधर्म को तू जानने वाला, हमारे दिल की गहराई को समझने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग बात करेंगे उसके तरीकों के बारे में सीखना, उसके तरीकों के बारे में सीखना, उसका जो तौर तरीका परमेश्वर का, हमें उसके बारे में सीखना। आज बहुत सारे लोग अगर अलग अलग देश में जाते हैं, अलग अलग कबीलों में जाते हैं, तो लोग वहाँ अगर रहते हैं तो वहाँ की तौर तरीका सीखते हैं। तो अगर आज आप परमेश्वर की हो तो परमेश्वर की तौर तरीका को सीखना जरूरी है। मत्ती का 11 अध्याय वचन 1 में कहता है इस प्रकार, ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने 12 चेलों को निर्देश दे चुका तो वहाँ से वह उनके नगरों में शिक्षा देने और प्रचार करने चला गया। निर्देश और प्रचार, निर्देश और शिक्षा, आज्ञा देता है, कमेंट में आज्ञा देता और सिखाता। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सीखने का, जैसा हमारे ग्रेटर ग्रेस में सिखाते हैं, बाइबल स्कूल में, बाइबल कॉलेज में, बाइबल किस तरह से बाइबल को समझना चाहिए, बाइबल की हर एक वचनों को समझना चाहिए, परमेश्वर की तौर तरीका, स्वभाव, विचार, समझ, ये सारी चीज़ों को, आपका चाल चलन कैसे होगा। तो कई बार हम लोग प्रचार करने के लिए कहा, हम लोग प्रचार करते नहीं हैं। कई बार उसने बहुत से ऐसी बातें सिखाया जो हम वो सब चीज़ें करते नहीं। हमारी सांसारिक तौर तरीके, हमारी आदम की तौर तरीके, हम उसी में ही रहते हैं। इसीलिए हमें नई सिरे से जो हमारा जन्म हुआ है, हम उस नई सिरे से जन्मने के नाते हमें परमेश्वर की तौर तरीका को हमारे जीवन में लाना चाहिए। वह आता है जहाँ वह हमें जाने की आज्ञा देता है, हमें जाने की आज्ञा देता है। कहता है यहाँ पर कि चेलों को निर्देश दे चुका तो वहाँ से वह उनके नगरों में शिक्षा देने और प्रचार करने चला गया। वो खुद कर रहा, शिक्षा दे रहा और हमें भी सिखा रहा। वो कहता कि वह आता और हमें आज्ञा देता, हमें उस आज्ञा को फॉलो करना चाहिए। यदि आप घर पर रहे, जब परमेश्वर ने आपको जाने के लिए कहा, क्योंकि आप वहाँ अपने लोगों के बारे में बिल्कुल चिंतित थे, तो आपने वास्तव में उन्हें स्वयं यीशु मसीह की शिक्षा से वंचित कर दिया। यीशु ने कहा था वहाँ पर जाने के लिए और हम घर पे रह गए। सोचिए, यीशु ने कहा जाओ और हम घर पे रहे। यीशु ने कहा आओ तो हम आते नहीं सीखने के लिए। तो हम कैसे परमेश्वर की तौर तरीके को सीखेंगे, कैसे जानेंगे? बहुत मुश्किल होता है। और एक बात है, जब तूने आज्ञा मानी और सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया, तब यहोवा तेरे नगर में उपदेश देने को गया, परंतु जब तक तूने आज्ञा ना मानी तब तक तू उन्हें उनका मार्ग रोक दिया। परमेश्वर कहता, हम जब तक आज्ञा मानते हम हर जगह सफल होते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं हर जगह हम सफल होते हैं। जब हम आज्ञा मानना छोड़ देते हैं हम निराश होते हैं, असफल होते हैं, वो मार्ग रोक देते हैं। कई बार दूसरे लोगों का भी मार्ग हम रोक देते हैं। कई बार हमारे परमेश्वर उस जगह पे हमें भेजता है ताकि हम वहाँ पर जाकर लोगों को परमेश्वर का प्रचार कर सकें, परमेश्वर के बारे में बता सकें। दूसरी बात हम देखते हैं लूका का 4 और वचन 9 का 33 में वह सिखाता है जहाँ वह हमें नहीं पढ़ने का निर्देश देता है। वह हमें सिखाता, कोई जगह पे हमें निर्देश नहीं देना है। ऐसे कोई सारे जगह पे हमें निर्देश की जगह पर हम आज्ञा मानने सिखाते हैं और कई सारे जगह पर आज्ञा मानने की जगह पर हमें निर्देश देते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर वचन क्या कहता है।
जब वे उससे विदा होने लगे तो पतरस यीशु से कहा, हे स्वामी, यहाँ रहना हमारे लिए अच्छा है, अतः हम 3 तंबू खड़े करें, एक तेरे लिए, एक मूसा और एक एलिया के लिए। वह जानता था कि क्या कह रहा है। सोचिए, वहाँ पर क्या करने के लिए हमें बुलाया था? वहाँ पर उस जगह पे कि हमें वहाँ पर सिर्फ प्रार्थना करना है, हमें कोई और काम करने के लिए नहीं कहा। हमें प्रचार के टाइम पे प्रचार करने के लिए कहा, सिखाने के लिए कहता है, हमें उसी की तौर तरीका को समझना। तो वहाँ पर क्या हुआ देखेंगे, जब वो लोग दर्शन देखा तो वहाँ पर आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इनकी सुनो, तुम अपना न मत चलाओ, क्या करना नहीं करना तुम उसे निर्देश मत दो। दूसरा लूका 24:49 में वह काम करता है जहाँ वह हमें प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। कई सारे जगह पे वह काम करता है जहाँ वह हमें प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। प्रतीक्षा करो, रुको। कई सारे जगह पे हमें निर्देश नहीं बल्कि हमें वहाँ आज्ञा मानने की जरूरत है, और कई सारे जगह पे हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहता। यहाँ पर क्या कहता? देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उड़ेलूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण ना हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहो। करेक्ट, हमें उसी नगर में ठहरे रहना चाहिए। पर हम कई बार अपनी तौर तरीका परमेश्वर में सौंप देते हैं, परमेश्वर की जो वचन की तौर तरीका हम ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण से कई बार हम असफल होते हैं, कई बार हम निराश होते हैं, कई बार हमारे काम सक्सेस नहीं होता। इसी कारण से समझ रहे। इसमें एक बात जो मैं कहना चाहता, भजन संहिता 37 और वचन 34, यहोवा की प्रतीक्षा करो और वह कार्य करेगा। हमें उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए और वही काम करेगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहा, हमें उसको मानना चाहिए। वो निर्देश दिया, हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। प्रतीक्षा के लिए कहा, हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। समझ रहे। कई बार हम लोग अपनी तरीकों से परमेश्वर को चलाने के लिए कोशिश करते हैं, बट हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार काम करने की जरूरत है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से नाराज होने और अपने लिए खेद महसूस करने की प्रतीक्षा ना करें। ये सब चीज़ें, हमें नाराज होना, प्रतीक्षा करना, अरे काम नहीं हो रहा, मैं वहाँ पर जा नहीं पाया, आज बड़ा अफसोस हुआ। परमेश्वर आपको कहा रुको, हमें रुकना चाहिए। अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं करना चाहिए, अपने आप को नाकाम महसूस नहीं करना चाहिए। और प्रतीक्षा ना करें सिर्फ इसीलिए कि आप अपने सामने 1 इंच भी नहीं देख सके। हमें अपनी आपको नाराज नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करना चाहिए। अगर हम नाराज होते हैं और नाराज होकर वो काम करने भी लगते हैं तो हम उस काम को सक्सेस नहीं हो पाएंगे उस काम में। इसीलिए हमें परमेश्वर की तौर तरीकों को ध्यान देना है और उसका आसरा रखना है। कहता है ना, जहाँ वह हमें जाने की आज्ञा देता हमें वहाँ जाना चाहिए। जहाँ हमें पढ़ने की आज्ञा देता हमें वहाँ पढ़ना चाहिए। जहाँ हमें प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है हमें वहाँ प्रतीक्षा करना चाहिए। भजन संहिता 37 वचन 7 में कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहो। यहोवा के सामने हमें चुपचाप रहना चाहिए, हमें उसका इंतजार करना चाहिए और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। कौन सा काम सफल होगा, कौन सा काम सफल नहीं होगा, मैं देखने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी इंसान को देखकर काम नहीं करना, मुझे परमेश्वर के तौर तरीक़े को समझना और परमेश्वर की आज्ञा मानना और परमेश्वर की प्रतीक्षा करना, उसके निर्देश में चलना और उसी की आज्ञा के अनुसार काम करना। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते प्रभु यीशु, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, आप हमें बुद्धि और समझ दो कि हम आपकी तौर तरीक़ों में बढ़ सकें और तेरे तौर तरीक़ों में जीवन व्यतीत कर सकें। कहाँ हमें रुकना चाहिए, कहाँ हमें सीखना चाहिए, कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ हमें करना चाहिए, कहाँ हमें इंतज़ार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप हमें सिखाओ पिता। हम सीखने के लिए तैयार हैं।
धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के लिए, तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका, और कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।